हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिल्क फ्यूर हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। यदि पशु में मिल्क फ्यूर के क्या कारण है, किससे फैलता है या इसके क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसकी कितनी स्टेज होती हैं पशुओं में, आज की वीडियो के अंदर मिल्क फ्यूर के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वह ट्रीटमेंट करके आप अपने पशुओं को मिल्क फ्यूर रोग से पशुओं को बचा सकते हैं और क्या सावधानी आप अपने पशु में रखनी चाहिए। आज की वीडियो के अंदर आपको जो ये मिल्क फ्यूर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी जाएगी। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी आपको पता है कि आप सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है, तो इस चैनल की वीडियो भी आप पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर जरूर करें। देखो, मिल्क फ्यूर क्या होता है। यदि पशुओं के शरीर के अंदर यदि किसी भी तरह की कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए, इसका कारण क्या है। यदि ब्लड में कैल्शियम की कमी, जब पशु में ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तब पशु में मिल्क फ्यूर हो जाता है। अब मिल्क फ्यूर होता कौन से पशु में, मिल्क फ्यूर क्या है। मिल्क फ्यूर जो गाय भैंस हैं उसके अंदर भी होता है, भेड़ बकरियों में भी देखने को मिलता है। ये गाय भैंस के ब्याने से पहले भी, कुछ समय पहले और ब्याने के बाद में भी पशु में देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब है कि मिल्क फ्यूर है वो ब्याने से पहले भी, ब्याने के बाद में भी। इसमें पशुओं का जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पशुओं का होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि उससे डाउन जा रहा है 100, 99, 97, 98 और तो ये देख लेना चाहिए कि पशु में ब्लड के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो गई है और उस पशु में मिल्क फ्यूर हो गया है। साथ में इसमें क्या होता है कि पशु का शरीर ठंडा पड़ जाता है और पशु में, इसकी मैं आपको स्टेज बताऊंगा, उस तरह की स्टेज के से आप पहचान सकते हैं कि ये क्या होता है। अब ये होता कब है, जब पशु के ब्याने से पहले भी, जो मैंने बताया, ब्याने से पहले आप 2-4 दिन पहले भी हो सकता है, ब्याने के बाद में भी हो सकता है, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर या 6 से 10 दिन के बाद भी पशु में देखने को मिलता है। अब इसकी स्टेज होती है, देखो मिल्क फ्यूर की 3 स्टेज होती हैं। तो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें ब्याने से पहले उत्तेजित अवस्था, यानी ब्याने से पहले आपके पशु में इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। टिटनेस जैसे लक्षण हैं आपके पशु में, सिर घुमाता है, गर्दन घुमाता है, जीभ बाहर लटकी रहती है। और इस तरह के ब्याने से पहले पशु में यदि कैल्शियम की डिफिशिएंसी होता है तो इसमें थोड़ा टेम्परेचर पशुओं का आंशिक रूप से बढ़ावा होता है। पशु में बैठने, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे पशु को चलता है तो जैसे गिर जाएगा, इस तरह के पैर को इधर उधर रखता है, गर्दन को इधर उधर घुमाता रहता है। इस तरह से ये देख लेना चाहिए कि पशु में जो क्या है कि कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो गई है, जी बाहर लटकी रहती है। तो ये है ब्याने से पहले उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, टिटनेस जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब दूसरी स्टेज होती है पशु में गर्दन मरोड़कर बैठी हुई अवस्था, यानी सेकेंड स्टेज जो गर्दन मरोड़कर अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि पशु बैठ जाता है। पशु बैठ करके जो गर्दन है वो घुमा कर लेता है, गर्दन घुमा करके बैठा रहता है। साथ में पशु का टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है पशुओं के शरीर में, और जो आँख की पुतलियाँ वो फैलकर बड़ी हो जाती हैं। पशुओं के शरीर की जो एनस है, गुदा द्वार की मांसपेशियाँ, वह ढीली पड़ जाती हैं। यानी इस तरह की जो गर्दन मरोड़ कर बैठी हुई अवस्था में आप यदि उसकी गर्दन सीधी करते हैं तो वापस मरोड़ लेता है, टेम्परेचर इसके अंदर डाउन चला जाता है। तो ये स्टेज भी पशु के लिए खतरनाक होती है। तो ये पशु के लिए खतरनाक स्टेज होती है जो कि पशु के लिए। लेकिन तीसरी स्टेज होती है, वह सबसे खतरनाक स्टेज होती है, उससे आपके पशु की जान भी जा सकती है। तीसरी पशु की लेटी हुई अवस्था, जब पशु यदि लेट जाता है, थर्ड कंडीशन यदि पशु में हो जाती है, वहाँ पर पशु का टेम्परेचर एकदम डाउन चला जाता है, वो लेट जाता है तो वहाँ पर पशु में अफारा आ जाता है, पेट में अफारा, लंबे लंबे सांस, धीरे धीरे लंबे सांस, कई बार धीरे सांस आता है फिर चला जाता है। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि पशु खत्म होने वाला है। पशु का टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होने की वजह से वहाँ पर जो जुगला वेन है, पशु की वेन मिलना मुश्किल हो जाती है ये। लेकिन इस स्टेज में पशु की क्रिटिकल स्टेज होती है जब पशु लेट जाए, पशु को पेट में अफारा आ जाए, खतरनाक सांस बहुत धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाए, बेहोशी की हालत में हो जाए, आँख बाहर आ जाए, तब ये देखना चाहिए कि पशु की लास्ट स्टेज में। वहाँ पर यदि उसका ट्रीटमेंट नहीं किया, कोमा में चला गया, उसे हम कोमा में जाना बोलते हैं, कोमा में चला गया, वहाँ पर यदि आप तुरंत यदि ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं तो पशु की डेथ हो जाती है। तो उस तरह के केस के अंदर आप जो मैंने ये सिम्टम्स डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, जो मैंने आपको ये सिम्टम्स बताए, इस तरह से आप उन पशुओं का डायग्नोसिस कर सकते हैं। मिल्क फ्यूर में भी कई बार जो वेटरनरियन है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फर्स्ट स्टेज में पहचान ही नहीं पाते हैं, जो मैंने बताया उत्तेजित अवस्था में, कि पशु को मिल्क फ्यूर है या नहीं है, तो कई बार ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता है।
तो आपने जो मैंने बताए इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो आप पशु में मिल्क फीवर का इलाज आसानी से करवा सकते हैं। अब सावधानी क्या रखनी है आपको? सावधानी ये रखनी है कि जैसे यदि आपकी गाय भैंस ब्याने के बाद में आप उस पशु को एक साथ न तो बहुत ज़्यादा दाना मिश्रण दें, बहुत ज़्यादा आहार न खिलाएं और एक साथ पशु को न पानी पिलाएं, और पशु में दूध है वह एक साथ चारों थनों से पूरा दूध न निकालें। थोड़ा थन दूध के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ये थन की बुखार, दूध की बुखार है। यदि पूरा निकाल लेंगे तो ये होता कौन से पशु में जो ज़्यादा दूध देने वाली गाय भैंस है उनमें सबसे ज़्यादा होता है, और जैसे 6 साल से बड़ी जो गाय भैंस है उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये आप अपने पशु का ध्यान रखें, और इसके लिए सबसे मेन बात है कि इसका ट्रीटमेंट में सबसे मेन जरूरी है इसको अंदर कैल्शियम। ये कैल्शियम जब तक यदि आप पशु को नहीं दे पाएंगे, वह भी डायरेक्ट उससे ब्लड के अंदर, यानी ब्लड में यदि आप डायरेक्ट कैल्शियम नहीं दे पाएंगे तब तक पशु ठीक नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जिस प्रकार से CBG कार्बोरल बोलस कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो बोल आती है इंजेक्शन CBG 450 ml में, तो CBG इंजेक्शन का प्रयोग पशु में करना है। ये इंजेक्शन लगाते समय आपको बहुत सावधानी रखनी है। सर्दियों के मौसम में ये केस अब देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसको पहले नॉर्मल पशु के टेम्परेचर के अनुसार जो पानी गर्म कर लें उसके अंदर आपको ये बोतल छोड़ दें, और जब ये बोतल गर्म हो जाती है फिर आप उस पशु को आपको IV प्रयोग करनी है, और बूंद बूंद यानी इसको एक साथ फुल नहीं चढ़वानी है, बूंद बूंद यदि धीरे धीरे गिरे, चाहे पशु में ये चढ़ाते समय आपको 1 से 1.5 घंटा लग जाए, 2 घंटा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पशु के लिए सेफ होगी। तो उस तरह केस में आपको 450 ml एक साथ ये इंट्रावीनस आपको चढ़ा दें। यदि ये 450 ml लगाने के बाद में पशु नहीं खड़ा हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है कि 250 ml उसको एक सबकट लगानी है, और साथ में 250 ml उसको इंट्रावीनस और दे देनी है। उससे ज़्यादा आपको एक साथ कैल्शियम नहीं देना है, वह आपको ध्यान रखना है। साथ में पशु को क्या करना है कि एक CPM इंजेक्शन आप उस पशु को लगा देना है, CPM इंजेक्शन। साथ में आप बेलामाइल इंजेक्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं सपोर्ट थेरेपी के तौर पर, विटामिन के तौर पर बेस्ट रिजल्ट है। न्यूरो का इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं, जिस तरह से ये मिकोनर्व आता है माइक्रोलेब्स का, या न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन आता है, या मिकोवेट आता है, वह इंजेक्शन भी सपोर्ट थेरेपी के तौर पर अच्छा रिजल्ट लेना है तो वह इंजेक्शन भी आप 15 से 20 ml इंट्रामस्कुलर वह इंजेक्शन लगा सकते हैं। इस तरह से ये ट्रीटमेंट होता है। मेन इस कैल्शियम की बोतल का ही है, ये यदि आप लगा देंगे तो पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा। खड़ा होने के बाद में आप उस पशु को ओरली कैल्शियम स्टार्ट कर दें पाउडर के तौर पर या कोई कैल्शियम लिक्विड के तौर पर, ताकि पशु का कैल्शियम न टूटे। साथ में पशु की धीरे धीरे डाइट स्टार्ट कर दें। ये मैन जो मैंने बताया यही ट्रीटमेंट पशु में मिल्क फीवर का है। इससे आप अपने पशुओं का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आप अपने वेटरनेरियन से ही करवाना है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनेरियन है, उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।